बासी गला ये सब खाता है ना, ये सब में आनंद आता है उसको। अब शराब जो है वो क्या है, अंगूर को सड़ा के ही तो बनाते हैं, है ना। तो ये सब चीजों में ज्यादा आनंद देता है। और रजोगुनी व्यक्ति कौन होता है? हाँ, जो धन कमाने में लगा रहता है, अपनी भौतिक अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लगा रहता है ना, वो रजोगुनी। और सतोगुनी व्यक्ति क्या होता है? जो सात्विक भोजन खाता है, ब्राह्मणिकल गुण होते हैं उसके अंदर, 26 गुण होते हैं। सत्य बोलता है ना, सबको एक समान देखता है, तो ये गुण होते हैं उसके। अब भगवद गीता में पढ़ोगे तो उसमें है 10th चैप्टर में, है ना, कि भगवान सतोगुनी व्यक्ति के ये बोले। तो वो गुण हमें धीरे धीरे अपने अंदर विकसित करने चाहिए। ये नहीं कि जैसे हैं ठीक है, चल रहा क्लास में दे रहे ना, हो जाएंगे, जब होंगे हम सुधर जाएंगे। सुधरने के लिए हमें बस प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही हमारी आत्मा बिल्कुल निर्मल है, शुद्ध है, और इस भौतिक संसार में आने की वजह से हमारे हृदय में कलमश हो गया। फिर यहाँ पे भगवद गीता में भगवान क्या कह रहे? ममेवांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मनसस्यानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये ममेवांसो, ये जितने भी जीव कौन है? मेरे अंश है ना। जितने भी जीव है कौन है? मेरे अंश है ना। पर ये जीव अपनी 5 इंद्रियां कौन सी है? 5 सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं? आँख, नाक, कान, इनसे युद्ध कर रहे हैं, इनसे संघर्ष कर रहे हैं। और मन, छठा क्या हो गया? मन, इनसे संघर्ष कर रहे हैं। सब कर रहे हैं, संघर्ष नहीं कर रहे हैं, कर ही रहे। आंखें क्या बोलती है? अच्छा देखे, है ना। पर हम भगवान को छोड़ के किसको देखने की कोशिश करते? बाहर मूवीज जाते देखने के लिए, ये सब कार्य करते हैं। जीवा क्या बोल रही है? प्रसाद खाओ, भगवान का नाम लो। मैं प्रजल्पा में ज्यादा आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, ये टॉपिक है, आपके को कह रही हूँ। ये बात सोचना माता जी मेरे पीछे लगते, इसमें है तो बात इसमें बता। तो जीवा का क्या है? ज्यादा प्रजल्पा करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। रेदर देन हमें भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, है ना। रेदर देन बाहर के विदाउट ऑफर्ड फूड खा रहे हो, ठीक है। कान क्या बोलता है? बाहर की म्यूजिक सुनने की लत हो रखी होती है इसको, पर हमें रेदर देन म्यूजिक सुनने की वजह भजन सुनना चाहिए, है ना। लेक्चर सुननी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। और क्या है? हाँ, स्पर्श करते हैं हम, है ना। तो ये भी चीजें हैं। तो भगवान के विग्रह को श्रृंगार करें हम, है ना। तो ऐसे हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारी इंद्रियां शुद्ध होती है। इसीलिए बार बार बोला जाता है सेवा ही परम धर्म। इसमें जीव का स्वरूप क्या है? सेवा करना, है ना। इसलिए हमें सेवा करना चाहिए ताकि हमारी इंद्रियां शुद्ध हो। क्योंकि अदरवाइज आप देख लो, अगर आप सेवा नहीं कर रहे हो, माया की सेवा करो, अपने कार्यों में लगे हुए हो, है ना। इसलिए आप थोड़ा समय निकाल के भगवान की सेवा करने आए, ठीक है। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे अंश हैं और वह शाश्वत है, लेकिन बद्ध जीव होने से वह मन समेत 6 इंद्रियों से अत्यंत कठोर संघर्ष कर रहे हैं। इस प्रकार सारे जीव श्री कृष्ण के अंश रूप हैं। हमें ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जब हम श्री कृष्ण की बात करते हैं तो हम भगवान की बात करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण शब्द सर्वाकर्षक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के व्यक्तित्व का निर्देश करता है। जिस प्रकार सोने का एक कण गुण की दृष्टि से सोने की खान के ही समान होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के शरीर के सूक्ष्म अंश भी गुणात्मक रूप में श्री कृष्ण के ही समान है। भगवान के शरीर तथा जीव के शाश्वत आध्यात्मिक शरीर की रासायनिक संरचना एक सी ही है, जो दिव्य है। इस तरह प्रारंभ में जब हम अदूषित अवस्था में तो हमारा स्वरूप वैसा ही था जैसा भगवान का है, किंतु जिस प्रकार वर्षा का जल भूमि पर गिरता है, उसी तरह हम इस भौतिक जगत के संपर्क में आए, जिसका संचालन श्री कृष्ण की भौतिक बहिरंगी शक्ति से होता है। तो क्या कह रहे हैं भगवान का मतलब क्या होता है? भगवान, है ना, जिसके अंदर 6 ऐश्वर्य है पूर्ण मात्रा में। 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा दूसरे बताइए। और सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य, सबसे ज्यादा बल।
Krishna is सबसे all ज्यादा ज्ञानी। beautiful, Krishna is all powerful, all knowledgeable, all wealthy, all renowned, और ये क्या था? all knowledgeable। वैरागी renowned हो गया और knowledgeable, ठीक है। तो भगवान के अंदर ये 6 गुण पूर्ण मात्रा में है, पर हमारे अंदर क्या है? थोड़ा बहुत है। इसीलिए सोना और सोने की खान से कंपेयर किया गया। सोना क्या है, खान क्या है? भगवान के समान है, और थोड़ा सा कण है, हम कण के बराबर। तो भगवान के जो गुण है 64 गुण है, तो थोड़े बहुत गुण हमारे अंदर है। हालांकि हम भगवान के समान है, पर गुणों की दृष्टि से हम क्वांटिटी वाइज हम नहीं है, क्वालिटी वाइज सागर और सागर की गुण। जैसे समुद्र है, समुद्र का पानी खारा है, और समुद्र के एक बूंद को भी पियेंगे तो वो भी कड़वा लगेगा, पर क्वांटिटी कम है हमारी, ठीक है। तो ये फर्क है, बता रहे हैं। जब हम बहिरंगी शक्ति या भौतिक प्रकृति की बात करते हैं तो ये प्रश्न किया जा सकता है, किसकी शक्ति, किसकी प्रकृति। भौतिक शक्ति या प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्यशील नहीं है। ऐसी धारणा तो निपट मूर्खता है कि श्रीमद् भागवत रूप से कार्य नहीं करती। जब एक मूर्ख किसी यंत्र को देखता है तो वह सोचता है कि यह स्वतः चल रहा है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। उसका एक चालक होता है जो उसे वश में रखता है। वैसे ही हम अपनी दोषपूर्ण दृष्टि के कारण इस नियंता को यंत्र के पीछे ना देख पाए। ऐसे अनेक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं जो आश्चर्यजनक ढंग से कार्य करते हैं, लेकिन इस जटिल व्यवस्थापना के पीछे एक विज्ञानी रहता है जो बटन दबाता है। इसे समझना अत्यंत सरल है। चूंकि यंत्र भौतिक पदार्थ का बना है, अतः वे स्वेच्छा से कार्य नहीं कर सकता, लेकिन उसे आत्मा के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, एक टेप रिकॉर्डर कार्य करता तो है, लेकिन यह एक जीव या मनुष्य की योजना के अनुसार और उसके निर्देशन में कार्य करता है। यंत्र पूर्ण होता है, लेकिन जब तक वह चेतन जीव द्वारा संचालित नहीं होता तब तक वह कार्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार हमें ये समझना चाहिए कि यह दृश्य ब्रह्मांड, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, एक विशाल यंत्र है और इस यंत्र के पीछे भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भी होती है। आज यही सब करेंगे, जहाँ कृष्ण कहते हैं मध्य दक्षिण प्रकृति। तो कौन बताएगा ये जो लास्ट पैराग्राफ है, कौन बताएगा, क्या समझ में आया? लता माता जी बताइए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज जो हमें ऑटोमेटिकली चलती हुई नजर आती है, पर कोई तो उसको पीछे से ऑपरेट कर रहे हैं। उसी तरह ये जो संसार है हमें पता नहीं चलता, पर ये सब भगवान के निर्देश में ही हो रहा है। अदृश्य शक्ति कंट्रोल करती है। इसमें पहले समझेंगे कि भगवान की 3 शक्तियाँ हैं। कौन कौन सी है? अनौने स्वयं राधा रानी। बहिरंगा शक्ति कौन है? दुर्गा जी, ठीक है। और तटस्थ शक्ति कौन है? हम हैं, जीव, जो कभी हम इधर हो जाते हैं उधर हो जाते हैं, लुढ़कते रहते हैं, तट पे है ना, एक तालाब के तट पे, नदी के तट पे, तो कभी इधर हो जाते हैं कभी उधर हो जाते हैं, लुढ़कते रहते हैं। तो हम कभी माया के अंडर हो जाते हैं, कभी राधा रानी के पास। तो कहने का मतलब है, भगवान कह रहे हैं जो भौतिक प्रकृति है किसकी संरचना में कार्य करती है? भगवान की। आप जब भगवद गीता खोलोगे, कुछ पेजेस के बाद पिक्चर्स है, तो उसमें दिया हुआ है प्रकृति के जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उससे व्यक्ति बंधा हुआ है। और प्रकृति किसके संरक्षण में कार्य कर रही है? स्वयं भगवान के संरक्षण में कार्य कर रही है। तो इसको कैसे समझेंगे ये बताया है प्रभुपाद ने। जैसे कोई भी गाड़ी है, यंत्र है ना, वो क्या चीज का बना हुआ है? मैटर का बना हुआ है, ऑब्वियस है। तो वो मैटर को चलाने के लिए क्या चाहिए? एक आत्मा चाहिए, है ना। मैटर को चलाने के लिए आत्मा चाहिए। फोन है, फोन रखा हुआ है, तो फोन अपने से कार्य नहीं करेगा, उसके लिए एक चेतन वस्तु चाहिए जो उसको चला सकता है। तो चेतन वस्तु कौन है? हम जैसे लोग ही है जो उस यंत्र को चला रहे। उसी प्रकार ये भौतिक प्रकृति किसके समान है? एक यंत्र के समान है। तो उस यंत्र को कौन चला रहा है? स्वयं भगवान चला रहा है। क्लियर है? कोई डाउट है? तो भगवद गीता को भी भगवान ने 5 भागों में बांटा है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। तो ये 5 चीजों को जब हम समझेंगे तभी भगवद गीता समझ पाएंगे।
ईश्वर समझ में आ रहा है। प्रकृति, काल, कर्म, हम कौन है, जीव कौन है, भगवान का दास है। भगवान कौन है, आपसे आप बॉस है, सुप्रीम है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। प्रकृति कौन है, भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है ना। ये समझना जरूरी है। जब ये समझेंगे तभी हम भगवद गीता समझ पाएंगे, है ना। ये बेसिक नॉलेज है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए, आज फ्राइडे नहीं रहा है कहिए, तो मैं व्हाट्सएप करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग क्वेश्चन के आंसर अपने घर से लिख के लाएंगे, अगर आप लोग एग्री हैं तो नेक्स्ट टाइम। हाँ ठीक है। क्वेश्चन किस बेस पे? इसी पे जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उतने ही क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप करूँगी और आप लोग आंसर लिख के लाइएगा। अपने अपने आंसर खुद के होने चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ से सांची माता जी है कुंतीपुरम से स्टार्ट करेगी। फ्राइडे को ऑनलाइन क्लास रहेगी, तो टाइमिंग रहेगा 45 मिनट्स का आई थिंक, है ना, क्योंकि उतना ही जूम अलाउ करती है। तो उतनी देर में जितना कवर होता है, ठीक है, फिर से री ज्वाइन नहीं करना है किसी को भी, क्योंकि उससे इसका भी टाइम खराब होगा और उतना ही समय होगा आप लोगों के पास में, है ना। तो 8 बजे का टाइमिंग रहेगा, तो आप लोग इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सबको पेजेस पता चलेगा। भीमा माता जी आप ज्वाइन करेंगी माता जी को, ठीक। रात को 8 बजे? हाँ फ्राइडे को, शुक्रवार को, ठीक है। ग्रुप